गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षितिज। चैप्टर है हमारा सांवले सपनों के याद। देखिए बच्चों, आइए पहले हम लेखक परिचय पढ़ते हैं। सांवले सपनों की याद, इनके लेखक है जावेद हुसैन। उनका जीवन परिचय। साहित्यकार जावेद हुसैन का जन्म सन 1945 ईस्वी में ग्राम नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य का अध्ययन कार्य किया। उन्होंने सक्रिय राजनीतिक में भाग लेना शुरू किया और सन 1977 में बिहार के मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चुने गए तथा मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति बने तथा लंबे समय तक कार्य किया। वे राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ श्रेष्ठ लेखक भी हैं। रचना परिचय। जावेद हुसैन हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू तीनों भाषाओं के अच्छे जानकार माने जाते हैं और तीनों भाषाओं में कुशलतापूर्वक लेखन कार्य करते हैं। उनकी हिंदी कृतियों के प्रमुख इस तरह है: जो आगे हैं, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लौंगा, एक नदी रेत भरी आदि। जावेद हुसैन की साहित्यिक परिचय कुछ इस प्रकार से है। जावेद हुसैन ने अध्यापन के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी बहुत कार्य किया है। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन में आम आदमी के संघर्ष को निकटता से महसूस किया। इस अनुभव को उन्होंने अपने साहित्य में भी प्रकट किया है। उनके द्वारा संघर्षरत आम आदमी की और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई डायरियाँ काफ़ी चर्चित और प्रशंसित रही है। भाषा शैली। जावेद हुसैन की कृतियों में प्रमुख भाषा आम आदमी के निकट है। उनकी भाषा कलात्मक, सरल तथा रोचक है। उन्होंने अपनी रचनाओं में आवश्यकता अनुसार तत्सम शब्दों तथा उर्दू और अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने डायरी विधा में अभिनय प्रयोग किया है और अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीनता दी है। देखिए बच्चों, आइए अब हम सांवले सपनों की याद पाठ का सारांश समझने का प्रयास करते हैं। ये एक संस्मरण है। सांवले सपनों की याद जावेद हुसैन द्वारा लिखित संस्मरण है जो प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली को समर्पित है। यह संस्मरण सन 1887 में सालिम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया है। सालिम अली की मृत्यु से दुखी लेखक ने अपने दुख और अवसाद को इस पाठ के रूप में व्यक्त किया है। लेखक ने सालिम अली को पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी माना है। सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों की एक झुंड सवार है और यह झुंड मौत की वादी में जा रहा है, जिसमें सबसे आगे सालिम अली है और वे अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हुए हैं। यह उनका अंतिम सफ़र है। वे उन बंद पक्षी की तरह विलीन हो रहे हैं जो अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा है। इस सोए पक्षी को कोई जगाना भी नहीं चाहेगा। सालिम अली इस बात से दुखी थे कि लोग पक्षियों को आदमियों की नज़र से देखते हैं। वे झरने, पहाड़ों, जंगलों को भी इसी दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में वे इनके मधुर संगीत का अनुभव नहीं कर पाते। लेखक का मानना है कि इतिहास में पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में बंसी बजाई होगी और नाना प्रकार की क्रीड़ा, और कब मधुर स्वर में वे अपनी बंसी बजाकर वृंदावन को संगीतमय किया होगा। पर आज वृंदावन जाने पर यमुना का सांवला पानी सारे घटना की याद दिला देती है। कृष्ण की बांसुरी से उत्पन्न जादू से वृंदावन कभी खाली नहीं हो सकता। कमज़ोर शरीर वाले तथा
वो बहुत ही दुर्बल थे और सालिम अली की मृत्यु लगभग 100 साल की उम्र में हुई। उनकी मौत कैंसर से हुई। उस उम्र में भी उनकी आँखों की ज्योति अच्छी थी, जो पक्षियों की हिफाजत के लिए कटिबद्ध थी। वे अपनी मृत्यु के निकट तक पक्षियों के बारे में जांच पड़ताल करते रहे। सालिम अली प्रसिद्ध बर्ड वॉचर थे। एकांत के क्षणों में प्रकृति दृश्यों को देखने में खोए रहते थे। प्रकृति में उनके लिए अपनी हंसती खेलती रहस्यमय दुनिया थी और जिसे उन्होंने अपनी जीवन संगिनी तहमीना की मदद से बनाई थी। वे पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे। वे केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। उनकी चिंता देख मिट्टी की सौंधी खुशबू का असर जानने वाले प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई। आज न तो चौधरी चरण सिंह जिंदा है, न पर्यावरण प्रेमी सालिम अली। ऐसे में प्रकृति, पर्यावरण के पक्षियों का चिंता कौन करेगा। सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल्स ऑफ अ स्पैरो। इसी बात से प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस की मृत्यु की बात याद आ गई है। कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ लिखने को कहा। फ्रीडा ने जवाब दिया कि मैं अपने पति के बारे में उनसे ज़्यादा नहीं जानती जो उनके छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। इस तरह सालिम अली और लॉरेंस दोनों ही प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली गौरैया उन्हें जीवन भर के लिए नई नई खोज और नए नए रास्तों की ओर ले गई। उसी दिन से वे पक्षियों के विषय में रुचि लेने लगे। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए नित्य नई ऊंचाइयों को छूने लगे। वे भी लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए। सालिम अली आजीवन भ्रमणशील रहे। उनकी यायावारी देखकर लगता है कि वे आज भी पक्षियों की ही खोज में निकले हैं और कुछ ही देर में अपने गले में दूरबीन लटकाए जानकारी लिए वापस आ जाएंगे। लेखक पूछता है कि तुम लौटोगे ना सालिम अली। लेखक का ये प्रश्न ये बताता है कि सालिम अली की खोज और लेखक के अंदर एक उम्मीद कि सालिम अली फिर से लौट कर आएंगे। इसी उम्मीद में वो इस पाठ को एक संस्मरण के रूप में लिखते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।